गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में मीन्स प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 9th में, जो इसका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। अब जो पुरानी बुक्स हैं उनमें फर्स्ट चैप्टर है, जो नई बुक्स है उसका नहीं आया अभी, नई बुक्स आई नहीं है अभी। तो क्वेश्चन इज एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? ओके, सो एक नंबर है, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है डेसिमल से रेशनल में कन्वर्ट करना। सो नंबर है 0.999 एंड सो ऑन, राइट। तो सेम लेट x इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। ये क्या है, इसमें कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है बार बार? 9। मतलब वन टर्म में जो रिपीट हो रहा है वो टर्म क्या है? 9। तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट बिकम 10x to 10 multiplied by 0.9999 and so on, right? So 10x इक्वल टू, अब 10 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 बाहर आ जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं एंड सो ऑन। अब देखिए इसे किस तरह से ब्रेक करेंगे? 9 प्लस 0.9999 सबको आता है ये लिखना, और इससे हम प्लस करेंगे तो यही आएगा सेम डिजिट एंड सो ऑन। ये हो गया 10x। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू रख देते हैं, किसकी? इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या है? x। ओके, 10x इक्वल टू 9 प्लस एक्स, एक्स इधर आ जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9। सो 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 अपॉन 9 मीन्स 1। सो द वैल्यू ऑफ 0.999 इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि 0.9999 इनफाइनाइट टाइम्स हैं, इसके और 1 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सरप्राइजिंग थिंग है कि 0.9999 ये 1 के बहुत क्लोज है, तो इसकी वैल्यू जो है अप्रॉक्स 1 ही होती है। ये बड़ी क्लास में जब 11th में पहुंच तब जाके आएगा कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ कि किस तरह से एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होता है। जैसे 1/3 है, इसकी वैल्यू आप लोगों ने देखा होगा ये होती है एंड सो ऑन, राइट। अब मैं इसमें दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 0.3333 एंड सो ऑन। ओके, सो 3/3 मीन्स 1 है ना, और ये क्या बन जाएगा? 0.33 × 9, 3 3 9, 3 3 9 सो देखो आ गई ना, 1 इक्वल टू 0.9999। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट ये ना बहुत क्लोज होता है, 0.999 1 के बहुत क्लोज होता है, इसके 1 के बीच में कोई और नंबर नहीं आ सकता है। तो ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे 11th क्लास में, तब ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ठीक है, 1/17 है, ये पूछ रहा है कि इसमें इसके जो आंसर आएगा तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो रिपीट होंगे, ब्लॉक्स जो है ना। तो अब देखिए सबसे सिंपल सा है, 17 से 1 को डिवाइड करके देख लो। ओके, डिवाइड कर लेना, और इसके बाद 1/17 है, तो जो भी डिजिट्स आएंगी, रिपीटिंग डिजिट्स आएंगी, वो 17 से कम आएंगी। ठीक है, जो भी रिपीटिंग डिजिट्स आएंगी वो 17 से कम आएंगी। तो जब हम वैसे तो किसी भी नंबर को उस नंबर से डिवाइड करो, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इस नंबर से अगर इसे डिवाइड किया जाए तो कितनी नंबर ऑफ डिजिट आती हैं? डिनोमिनेटर से कम ही आएंगी। जैसे कि मान लो 3/4 है, 3/4 को मैं डिवाइड कर रही हूँ, है ना, तो 4 को 3 डिवाइड करो, 0 पॉइंट नहीं जाएगा 3 में, तो 0 लगाओ, सॉरी पॉइंट लगाया, 3 में नहीं गया है, 30 हो गया। तो 4 का टेबल पढ़ो, 4 7 जा, ओके,
4 7 जा कितना आया 2। फिर 0 लगाओ, यहाँ पे पॉइंट लगा लिया है। तो 4 5 जा तो कितनी डिजिट आई 2। यहाँ पे नंबर क्या है 4, तो इस नंबर से कम ही डिजिट आती हैं। कोई और एग्जाम्पल ले लो, 1/2 1 नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा। 2 5 जा 10 कितनी डिजिट है 1, डिनोमिनेटर क्या है 2, तो डिनोमिनेटर से हमेशा डिजिट कम आती है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है कम आती हैं। अब जैसे कि 1 का 1/3 लिखो। ठीक है, सो जब हम 3 से करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, तो 3 से हम नहीं करेंगे। हम 4 हम कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, 4 से करो 1/4। ये क्वेश्चन भी आगे है कि 3 से टर्मिनेटिंग क्यों आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों आ रहा है, टर्मिनेटिंग क्यों नहीं आ रहा, मैं बता दूंगी ये क्वेश्चन। 4 1 तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट लगा के 0 10 में चला जाएगा। यस, सो 4 2 ज़ा 8 क्या आएगा 2, फिर 4 5 ज़ा 20 कितना है नंबर ऑफ डिजिट 2। आंसर क्या है ये 4, तो इससे कम है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है 1 से ये कितना है 1 से जब डिवाइड करते हैं, ओके, तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आएंगी लेस आएंगी। ओके, उतनी नहीं आएंगी। अब मान लो कि ये 17 है, मान लो नंबर ऑफ डिजिट इसकी कम आएंगी, कितना आ गया 16 आ गई, n-1 आ गई, तो n क्या हो गया 17, सो 17 - 1 आ गई। ओके, तो हमेशा नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आएंगी कम आएंगी। और कितनी कम आएंगी, तो इसकी डिजिट्स कितनी आई 1/70 की रिपीटिंग डिजिट्स क्या आ रही हैं 17 - 1 कितना है 16। ओके, तो अब आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं सिंपली। 17 से 1 को डिवाइड कर दो, 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, नहीं जाएगा, फिर 0 लगाओ, फिर ये हो गया, फिर कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम, 17 5 जा बताओ 17 5 जा 85। ओके, यहाँ आएगा 5, 9 में से 8 गया तो 1, फिर एक और 0 लगाएंगे, फिर 17 8 जा करेंगे। ठीक है, 17 8 जा बोलो 136। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आया 4 1, सेम करेंगे, फिर 17 8 जी आएगा 136। अब क्या आया 4। ठीक है, 4 फिर 0 करेंगे, फिर 17 2 जा फिर 6 आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे फिर 0 करेंगे, फिर 17 3 जा 50, 17 3 जा 51, फिर कितना आया 9, फिर 0 करेंगे, फिर 17 5 जा फिर 5 जाएगा 85। अब एक बार देख लेते हैं, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, कुछ चेंज आया, फिर नहीं इसमें 5 आ रहा है, यहाँ पे क्या आया था। ठीक है, 50 में कैसे जाएगा, फिर 17 2 जा करेंगे। ओके, ऐसे करके फिर 17 9 जा करेंगे 2 9, 17 9 जा इस तरह से एंड सो ऑन करते जाएंगे। तो आप काउंट करके देखना, ये 16 डिजिट ही आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो आ गई, 5 डिजिट्स और आ जाएंगी। ठीक, और सॉरी 7 डिजिट्स और आ जाएंगी, तो ये पूरा 16 डिजिट्स आएंगी। क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट दिस rational numbers in the form of p upon q where p q are integer with no common factor other than 1। ये बात बताई थी, को प्राइम होते हैं। एंड हैविंग क्या दिया हो, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, टर्मिनेटिंग क्या है डेसिमल, रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंशंस। ठीक है, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई,
कौन सी प्रॉपर्टी क्यू सेटिस्फाई करेगा? अब देखिए क्यू सेटिस्फाई करने के लिए अगर कोई चीज़ टर्मिनेटिंग है, कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है, अब देखो ये 1/3 था, ये टर्मिनेटिंग नहीं था, लेकिन जहाँ पे मैं 1/2 करूँगी ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, राइट। अगर मैं 1/4 करूँगी तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जो अभी हुआ था, ठीक है। क्या आया था? राइट। अगर मैं 1/8 करूँगी तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, क्या आएगा? 8 1 जा 8 2, राइट। तो ये सब टर्मिनेटिंग है। अब देखो एक चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 है। न्यूमिनेटर मैटर नहीं करेगा, न्यूमिनेटर कुछ भी ले लो आप 7/8 ले लो, ये आएगा 0.875। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? 2 की पावर 3 है, तो ये चीज़ मैटर नहीं करेगी। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट 4/5। अगर हमारे डिनोमिनेटर में कहीं 5 आ रहा है, अब देखो जो 2 जिसमें 2 की पावर्स में आ रहा था डिनोमिनेटर, वो सब टर्मिनेट हो रहे थे। अब 5 में जितने भी आएंगे ना, सब टर्मिनेट हो जाएंगे। जैसे कोई भी ले लो, 7/5 ले लो, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या था? 0.8, राइट। ये क्या हो जाएगा? 0.5 5 1 जा 5 1.6। सॉरी 1.4। और अगर मैं लेती हूँ 13/20, तो ये क्या आ जाएगा? 0.65। अब देखिए यहाँ पे क्या था? डिनोमिनेटर में 5 है यहाँ पे दोनों जगह, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, ये 1.4 लिखा हुआ है। ओके। और यहाँ पे क्या है? 20 है, यहाँ पे क्या था? 2। ये सब टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे 20 है, 20 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, या फिर 4 इंटू 5 20 होते हैं। तो देखो ये 4 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 और 5 हो जाएगा, मतलब इसमें भी 2 और 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो क्यू मतलब डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर में या तो 2 के पावर्स आए, या फिर 5 के पावर्स आए, या फिर 2 और 5 दोनों के पावर्स आए, वो नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। क्लियर? क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ना तो टर्मिनेटिंग हो ना रिपीट कर रहे हो टर्म। देखो कोई भी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, 7 2 3 4 5 8 कुछ भी। देखो रिपीट नहीं हो रहे हैं टर्म्स, कोई भी 3 एग्जाम्पल्स लिख दो, कोई भी 3 एनी 3 एग्जाम्पल्स। फाइंड 3 numbers which are irrational in between the rational number this और this। तो पहले तो इन रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब इनके बिटवीन में 3 नंबर्स, कोई से भी 3 लिख सकते हो, एनी 3 7 3। बस फर्स्ट डिजिट 7 से स्टार्ट होनी चाहिए, सेकंड डिजिट 1, या फिर 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे हो 2 से स्टार्ट कर सकते हो, 3 से स्टार्ट, और 1 से स्टार्ट करोगे तो जो थर्ड डिजिट है ना, वो 4 से लेस नहीं रहनी चाहिए, 4 से ग्रेटर रहनी चाहिए, क्योंकि हमें नंबर 0.81 के तक चाहिए। तो अगर 713 करोगे तो ये नंबर इससे बिफोर नंबर आ जाएगा, आफ्टर नहीं आएगा। ओके। तो इस तरह से 7 2 से स्टार्ट कर दो, 7 3 4 5, कोई भी डिजिट ले लो, वो स्टार्ट कर दो, और कहाँ तक करोगे? 80, राइट। तो इस तरह से कोई भी 3 नंबर्स कोई भी लिख दो, कुछ भी डिजिट्स लिख दो पीछे, वो सब क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेट। बस रिपीट नहीं होनी चाहिए, इस तरह की डिजिट्स लिखनी है, रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। देखिए इसके रूट ऑफ 23 इज अ प्राइम नंबर, सो दिस इज इरेशनल। रूट पी क्या होता है? रेशनल होता है। इसके रूट ऑफ 225, सो ये किसका होल स्क्वायर होता है? 15 का। 15 के स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालो, क्या है? 15। 15 क्या है? रेशनल। ये इसे हम पी अपन की फॉर्म में लिख सकते हैं, सो दिस इज रेशनल। क्लियर? और ये रेशनल क्यों? क्योंकि ये रिपीट ये टर्म्स है, इन टर्म्स को हम पी अपन की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 लगा के उतने नंबर ऑफ जीरोस लगा दो। ये देखो रिपीटिंग नहीं हो रही है यहाँ पे टर्म्स की, ठीक है, नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि यहाँ पे 0 1 आ रहा है, यहाँ 001 001 401 ऐसे एंड सो ऑन, तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। क्लियर?
तो ये कॉन्सेप्ट था रेशनल और इरेशनल नंबर का। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, मैं एक बार शो कर देती हूँ। ओके, ये आप इसमें डिवाइड करना अच्छे से, ये वाला डिवाइड है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो ऐसे अभी मैंने किया था हाफ, वैसे ही पूरा करना है कंप्लीट नोटबुक में। फिर भी कुछ रह जाए मैसेज में। ओके, थैंक यू।